हेलो एवरीवन। तो हम कल कर रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में हम निकाल चुके थे, तो वो वीडियो स्टॉप हो गई थी। तो एक्स डायरेक्शन में हमारा क्या आया था, ए एक्स प्राइम इक्वल टू डी यू एक्स प्राइम बाई डी टी, इसको बोलते हैं। तो क्या आया था, 1 - v² बाई c², इसकी 3/2 अपॉन 1 - v u x/c², इसकी पावर 3 × u x। क्लियर। तो ये एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन के लिए लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन था। ठीक है, इसी प्रकार हम वाई और जेड कंपोनेंट भी प्राप्त कर सकते हैं उसकी वेलोसिटी के ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से। ठीक है, तो उसको आप करना, मैंने एक्स का निकलवा दिया, सेम एज इट इज वाई और जेड का तुम निकालना। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लेंथ कॉन्ट्राडिक्शन, लंबाई में संकुचन। ठीक है, इसी को बोलते हैं लोरेंज फिटरजेड संकुचन। ठीक है, लोरेंज फिटरजेलेड कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, आप नाम अच्छे से कर लेना उच्चारण। तो ये होता क्या है लंबाई में संकुचन, लेंथ कॉन्ट्राडिक्शन। सबसे पहले तो हम इसको डिफाइन करते हैं कि लेंथ कॉन्ट्राडिक्शन को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में कैसे डिफाइन करें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। ठीक है, तो और उसमें एक बॉडी रखी होती है, पिंड रखा होता है, उसकी डायरेक्शन पर हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो हम एक स्थिर निर्देश तंत्र लेते हैं जो कि स्थिर है। ठीक है, एस फ्रेम, ये हमारी एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन, ये इसका ओ सेंटर पॉइंट है। ठीक है, एक बॉडी लेते हैं हम एल लेंथ की। ठीक है, एक पिंड है हमारा एल लेंथ का जो कि एक्स डायरेक्शन में गतिशील है। x2 ये v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। ठीक है, तो लेंथ कॉन्ट्राडिक्शन किसको बोलेंगे कि कोई पिंड v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, अगर उसको हम एक स्थिर निर्देश तंत्र की रेस्पेक्ट में देखें तो इस चीज को हम बोल देंगे लेंथ कॉन्ट्राडिक्शन। क्योंकि जो लंबाई में हमें चेंज मिलेगा इसकी v वेलोसिटी में, जो वेलोसिटी से जो मोशन कर रहा है, तो लंबाई में जो चेंज होगा उसी को हम लेंथ कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। ठीक है, दोबारा सुन लो। कोई स्टेशनरी फ्रेम है। ठीक है, इस स्टेशनरी फ्रेम में ये एक बॉडी पार्टिकल रखा हुआ है, बॉडी रखी हुई है जो कि v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है और जिसकी लेंथ l है। ठीक है, x डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो इसकी लंबाई में मोशन करते जो स्टेशनरी फ्रेम है इसकी रेस्पेक्ट में जो पिंड मोशन कर रहा है उससे उसकी लंबाई में जो कॉन्ट्राडिक्शन मिलता है उसी को हम बोलते हैं लेंथ कॉन्ट्राडिक्शन। क्लियर। अब इसको हम देखें, सबसे पहले हमने इसको स्टेशनरी हमारे पास फ्रेम है, इसको हमने एक इसमें एक पिंड रखा हुआ है जो एक्स जो v मोशन से एक्स v वेलोसिटी से x डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। ठीक है, अब हम एक अन्य फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इमेजिन करते हैं s प्राइम, जिसमें जो पिंड है वो स्थिर अवस्था में है, जिसकी लेंथ l नोट है और जो स्थिर अवस्था में रखा हुआ है। इसका x प्राइम हो गया, ये y प्राइम हो गया, ये सेंटर पॉइंट है, ये x1 प्राइम और ये x2 प्राइम। ठीक है, तो ये मोशन नहीं कर रहा v वेलोसिटी से, ये स्थिर रखा हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, अगर हम इसकी इमेजिन करें तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो छड़ है, जो हमारी ये छड़ है, ये स्थिर अवस्था में प्रक्षिप्त है। तो ये अगर इसका मापन करें, अगर ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही, तो इसकी जो लंबाई है मापित, जो हम लंबाई है जो हमने मेजर की थी फर्स्ट में, वो हमेशा समान बनी रहेगी। ठीक है, अब यहां तक तो क्लियर है। नेक्स्ट अगर अब डेफिनेशन के रूप में देखें कि प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। ठीक है, उपयुक्त निर्देश तंत्र। अब ये क्या होता है, इसको डिफाइन करेंगे हम। तो प्रॉपर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसको बोलेंगे
जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया और अभी हमने डिफाइन भी किया, उसी से एक डेफिनेशन निकल रही है। दोबारा से देख लो कि जिस निर्देश तंत्र में कोई पिंड ले रहे हैं हम, ये पिंड था, हमारी छड़ थी, छड़ मान लो, पिंड मान लो, बॉडी पार्टिकल, ठीक है। तो ये पिंड की लंबाई L नोट थी, ठीक है, और ये L नोट ही बनी रहे, वो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो L नोट ही बनी रहे, उसके लिए ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस पिंड के लिए। तो ये इस पिंड के रेस्पेक्ट में प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। कहने का मतलब है उसकी L नोट लंबाई है तो वो L नोट ही बनी रहे, तो उस कंडीशन में ये उपयुक्त निर्देश तंत्र कहलाएगा, प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जो हमारा ये रेफरेंस, जो हमारा ये फ्रेम है, ये प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है, क्योंकि इसकी लंबाई L नोट है और L नोट ही बनी रहती है। तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए ये प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। क्लियर। अब हम इसका मेजरमेंट करेंगे कि लेंथ कॉन्ट्राडिक्शन मिलता है हमें, कितना मिलता है, उसके लिए हम इसका मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। तो वो हम कल देखते हैं। इसकी लेंथ संकुचन निकालेंगे, लेंथ कॉन्ट्राडिक्शन निकालेंगे, और जो फॉर्मूला आएगा लेंथ कॉन्ट्राडिक्शन का वो हमें याद भी रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है, वो है टाइम डिलेशन, काल वर्दी, ठीक है। तो हम इसको कल करते हैं। पहले तो हम इसको कंप्लीट करते हैं इसकी मैथमेटिकल, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। ओके, नाउ बाय बाय, मिलते हैं कल।